तो देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले कल जो बता दिए थे थोड़ा एक बार और रिपीट करते हैं, ठीक है। क्या है, समझिएगा ध्यान से। हम बार बार बता रहे हैं, प्रॉपर ये चीज सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि भारत में यूरोपीय कंपनियां, ठीक है, किस हिसाब से आई थी। भारत में ये सब देश के लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे, बिजनेस अर्थात ट्रेडिंग करने के लिए आए थे। जो ट्रेडिंग करने के लिए आए थे वो ट्रेडिंग किस किस आधार पे करेंगे और कौन कौन से देश का सीक्वेंस रहेगा, पहले सब याद करो। सबसे पहले इसको करने के लिए बहुत सिंपल एग्जांपल है, पेड कर दे फीस। क्या बोलो, पेड कर दे फीस। सब कोई फोन रख दो, बंद कर दो, सुनाई नहीं दे रहा है, आके बताएं हम वहां पे क्या बोले, बंद करने हैं। पी से क्या बोलो, पुर्तगाल। क्या बोलो, पुर्तगाल। ई से क्या होगा बोलो, इंग्लैंड। डी से क्या होगा, डच। दे से होगा डेनमार्क। और यहाँ पे इसमें जो होगा फी से अर्थात इससे क्या होगा बोलो, ठीक है, दो है। एफ से क्या होगा, फ्रांस यानी कि फ्रेंच। एस से क्या होगा, स्वीडिश। ये सीक्वेंस में सब देश के लोग आए थे। तो पहले पुर्तगाली आए, फिर कौन आया बोलो, इंग्लैंड के अर्थात ब्रिटिशर्स, फिर आए डच, ठीक है, फिर होगा डेनमार्क, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, फ्रांस यानी कि जो फ्रेंच लोग थे, और स्वीडिश यानी कि स्वीडन के लोग थे, ठीक है। ये लोग सीक्वेंस में भारत में आए एक एक करके। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कभी, याद करो पहले, ठीक है। 1498 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, 1498 में। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना के, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 में आया। देखो, वास्को डी गामा भारत कब आया बताओ, वास्को डी गामा भारत कब आया, 1498 में आया, ठीक है। 1498 में, 98 में ही वास्को डी गामा आया। जब वास्को डी गामा आया तो वो एक कंपनी लेकर के आया, उस कंपनी का नाम ही था ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि वो लोग आ रहा था ईस्ट से और इंडिया में आ रहा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आ रहा है जो बोलना चाह रहे हैं, यानी ईस्ट में वो लोग आया है और इंडिया में, ईस्ट के कौन सी जगह पे, इंडिया में आया है, इसी वजह से इसका नाम रखा गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी रखा है, कब आया भाई, 1602 में। डेनमार्क कब आया है, 1616 में। फ्रेंच कब आया है, 1664। स्वीडिश कब आया है, 1731 में। सबसे लास्ट में यही लोग आया। ये है सीक्वेंस, हम बार बार बोल रहे हैं, यही सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछता है डेट के साथ। तो बताओ, वास्को डी गामा अर्थात सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली। कौन आएगा बोलो, पुर्तगाली, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा बोलो, ठीक है, इंग्लैंड के लोग, ब्रिटिशर्स लोग आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आएंगे भाई, डच के लोग आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आएंगे बोलो, डेनमार्क के लोग आएंगे। फिर उसके बाद कौन आ रहा है भाई, फ्रांस के लोग आ रहे हैं। फिर कौन आ रहा है, स्वीडन आ रहा है, ठीक है। डेट सबका याद रखो। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब आए थे, 1498 में सबसे पहले। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, 1600 में। कब आई बोलो, 1600 में। डच कौन आएगा बोलो, 1602 में, ठीक है। ये लोग कब आएंगे भाई, डेनमार्क वाले, 1616 में। ये लोग कब आएंगे, 1664 में। और ये आएगा 1731 में। ये सब डेट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ, हाँ। अब उसके बाद पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई। पुर्तगाली यानी कि पुर्तगाल से जो वास्को डी गामा है, उसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना 1498 में हुई। 17 मई 1998 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा केरल के कलिकट नामक बंदरगाह पे पहुंचा और वहां के नाविक जो वहां के शासक जमोरियन के साथ बहुत बड़ा स्वागत हुआ और उसकी जहाज के मसालों से भर दिया गया और इस मसालों के अतिरिक्त उसने लगभग जो है 60 गुना मुनाफा कमाया, ठीक है। 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया। फिर 1503 में उसने कोची में ही किला जीता। फिर 1505 में पुर्तगाल जो है फ्रांसीसी अल्मोड़ा जो है गवर्नर बना और जो है अल्मोड़ा जो है नाविक को मजबूत करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाएगा और किंतु यह जो है फ्लॉप हो जाएगी यहाँ से। तो इसको हम थोड़ा अच्छे से समझाते कहानी की तरफ, पहले सिंपल समझो कि जब वास्को डी गामा आया, ठीक है, 1498 में वास्को डी गामा आया, तो वो किसकी खोज में आया था। कल हम बताए थे 3 चीज, क्या क्या बताओ, मसाला, कॉटन, ठीक है, और चाय। यही 3 चीज मेन था। जो भी यूरोपियन आएंगे ये 3 चीज के खोज में आएंगे। ये लोग जब 3 चीज की खोज में आएंगे, इन्हीं चीज का इनको बस दरकार होगा और चीज का नहीं। उसके बाद यहाँ जाकर के वो लोग और भी चीज रिसर्च करेंगे कि यहाँ बहुत सारा चीज और भी है। एक्सप्लोर करना होता है कि कोई जगह पे जाकर के हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, वही ये लोग एक्सप्लोर करेगा।
तो जब ये यहाँ पर आए, आने के बाद इनको दिमाग में सेट हो गया कि भाई जो जमहूरियन राजा था, इंडिया का रूल ही है अतिथि देवो भव, यानी कि हम कभी भी कोई गेस्ट आता है उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। और जो अमेरिका वगैरह में ये कल्चर नहीं है, ठीक है, तो या यूरोप वगैरह में कल्चर नहीं है। तो ये चीज तो जब ये लोग को समझ में आया कि ये लोग तो बहुत अच्छा स्वागत कर रहे हैं, खाना पीना भी दे रहे हैं, खिला पिला रहे हैं और अपना सामान भी बहुत सस्ते में दे रहे हैं। मान लो कोई भी चीज को अगर वो यहाँ से ले गया है तो यहाँ से ले जाने के बाद उन्हीं मसालों पे 60 गुना प्रॉफिट कमाया है। मतलब सिंपल समझो कि अगर कोई 1 लाख का सामान है तो लगभग वो 60 लाख में बेचा है। 1 करोड़ का सामान है तो लगभग 60 करोड़, यानी कि समझो 60 टाइम्स जो है मल्टीपल वो प्रॉफिट किया है उसका। तो ये इतना प्रॉफिट जब कमा दिया तो उसको दिमाग में ये लालसा आ गया कि हम फिर से वहीं से जाकर क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे। फिर वो दोबारा आएगा और मसाली गाड़ी भर के लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन करते करते, ठीक है, यहाँ पे बोल भी दिया है कि 1503 में पुर्तगालियों ने कोची पे किला पे जीत लिया। जब वो दोबारा आया तो अपने साथ अकेले नहीं आया, सेना लेकर आया, अपने साथ सैनिक लेकर के आया, अपने साथ जितना लोग थे उनको लेकर के आया, और वो लोग यहाँ पे आकर के रहने लगे। क्योंकि वहां से यहाँ आने में लगभग 6-7 महीने लग जाते थे, क्योंकि जहाज से आए थे, अभी के इस तरह एयरपोर्ट या जो फ्लाइट नहीं है। उन लोगों को दिमाग में एक बात सेट हो गया कि यहाँ पर अगर हम इतना दिन आ रहे हैं तो यहीं पे हमको रहना पड़ेगा, बसना पड़ेगा। तो उसका जो जगह है, वो जगह सेट करने के लिए छोटा मोटा जो राजा था ना, उन लोग से युद्ध लड़ा वो लोग। और इन लोगों के पास एक चीज अच्छा था जो उस टाइम पे इंडियंस के पास नहीं था, गन पाउडर। गन पाउडर का मतलब क्या होता है, बारूद, ठीक है। ये लोग बारूद का इस्तेमाल करके ब्लास्ट करता था, और इंडियंस वो चीज तो जो है नहीं करते थे, वो लोग तलवार वगैरह से लड़ते थे। इसी वजह से छोटा सा जगह ये जीत गया, और जीतने के बाद ये लोग अपना वहां पे किला बना लिया। किला मतलब फोर्ट बनाया, और वहां पर ही अपना सारा साम्राज्य स्टेब्लिश करने लगा। इसी से बोलते हैं पुर्तगाली आकर के सबसे पहले। अच्छा, इसके पहले हम तुमको बताते हैं, वास्को डी गामा आने के पहले 1498 के पहले भारत में एक भी क्रिश्चियन नहीं है। आज इतना सारा क्रिश्चियन चर्च पर दिखता है, क्यों दिखता है? क्योंकि उस वक्त ये आया और यहाँ पर जब मर गया, तो ये जब मरा तो भारतीय, हम बोल रहे ना, भारतीयों को हिसाब है कि जब कोई मर जा रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसका अंतिम संस्कार प्रॉपर तरीके से करते हैं। अब जहाज में अगर ले जाता है यहाँ पर ये लोग, तो लगभग उसका लाश तो सड़ जाता ना, उसका लाश तो खराब हो जाता 6-6 महीना 7-7 महीने में। यहीं पर लोग चर्च बना दिया उसके नाम पे। अभी भी केरला में जाओगे, सबसे पुराना चर्च है, कैथोलिक चर्च एक बनाया वो लोग वहां पे। चर्च बनाया, चर्च सेटअप किया। चर्च सेटअप करने के बाद जो है वहां पे आकर के ये लोग जो है अपना जो क्या बोलते हैं, प्रेयर वगैरह करते हैं ना सब, वो लोग प्रेयर वगैरह करना स्टार्ट कर दिए। तो ये क्रिश्चियन इसके पहले इंडिया में एक भी नहीं था, समझ लेना। जैसे अगर हम तुमको बताएं, ठीक है, 1192 के पहले इंडिया में एक भी मुस्लिम नहीं थे। उसके बाद आया है, कैसे? क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को, तराइन का दूसरा युद्ध में। और पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी यहाँ पे कब्जा किया, और मोहम्मद गौरी फिर यहाँ पर जो है अपना वंश बढ़ाया। लेकिन उसके पहले यहाँ पे एक भी मुस्लिम भारत में नहीं था, या इसके पहले एक भी यहाँ पे क्रिश्चियंस नहीं थे। दिमाग में जा रहा हम जो बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक एक चीज करके बढ़ेगा। अच्छा, इनका दिमाग में सेटअप था कि हम लोग जो है, हम लोग को कैसे भी करके, देखो ये हम लोग का तट है, ठीक है, ये वाला भाग केरला है। केरला जो भाग है मैक्सिमम वो पूरा से पूरा, ठीक है, पानी से ही घिरा हुआ है, ठीक है। और ये लोग यहाँ पे, और ये लोग इधर से ही आते थे सब, ठीक है। तो ये लोग हमेशा टारगेट किया ना, जो भी जगह है, ऐसा जगह कहाँ पे जो समुद्री इलाका है, ठीक है, उन्हीं सब जगह पर ये लोग कब्जा करना शुरू करेगा। गोवा वगैरह, गोवा में तो पूरा पुर्तगाली भरा हुआ था। गोवा में पुर्तगाली इतना भरा था कि लगभग 1961 में हम लोग जो है इसको मार के भगाए हैं। आजादी के 10 साल, बस 15 साल बाद ये लोग यहाँ से गया है छोड़ करके। अभी भी तुम जाओगे, वो लोग का प्रॉपर घर है, वो लोग अभी भी रहता है, यहाँ का सिटीजनशिप ले लिया है, नागरिकता लेकर के। तो यहाँ पे वो लोगों ने एक पॉलिसी लगाया, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या बोलो? ब्लू वाटर पॉलिसी। और ये पॉलिसी सबसे पहली बार क्वेश्चन पूछता है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लगाया? तो बोलोगे पुर्तगालियों ने लगाया। क्यों लगाया पुर्तगालियों ने? पुर्तगालियों ने सबसे पहले ब्लू वाटर पॉलिसी लगाया कि जितना नीला पानी दिखेगा इधर, माने इधर की तरफ, वहां पे इंडियंस राजाओं का कोई अधिकार नहीं रहेगा। इधर हम लोग का जहाज रहेगा, हम लोग का सेना रहेगा, और हम लोग ही यहाँ पर इस पानी का, इस समुद्र का, इस
पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब फाइट यहीं पर होगा। समझ पा रहे हम जो बोलना चाह रहे हैं, दिमाग में जा रहा ना? ठीक है, ये होता है ब्लू वाटर पॉलिसी, यहां से लगाया गया। आगे देखते चलो। इसके बाद हाँ, फिर उसके बाद अलबुकर्क, यानी ये सब गवर्नर हैं, ठीक है, पुर्तगालियों के। अलबुकर्क को ही पुर्तगाल का वास्तविक गवर्नर कहा जाता है, जो कि बीजापुर के शासक से गोवा जीत लिया। हम बोले ना, गोवा पे ये लोगों ने क्या किया? कब्जा किया। कहां पे कब्जा किया बोलो? गोवा। गोवा पे ये लोग कब्जा किया, अलबुकर्क, ठीक है ना? अलबुकर्क जो है ये जो है कब्जा करेगा, गोवा पे जाकर के वहां के शासक को हरा देगा। और यहाँ पे इसका विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के साथ भी अच्छा संबंध था, ठीक है। और अलबुकर्क ने पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया। हम बताया था पहले कि 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल ये लोग यहीं रहते थे। तो इन लोगों ने कहा कि यहीं की महिलाओं से आप शादी कीजिए, यहीं की महिलाओं से आप संबंध बनाइए और यहीं से जो है अपना घर बसाइए, जो फौजी वगैरह आते थे। तो गोवा में ये प्रचलन कॉमन हो गया। तो उनसे पैदा होने वाले जो बच्चे हैं, यानी कि इन पुर्तगालियों, इन अंग्रेजों से जो पैदा होने वाले बच्चे थे, उन्हें ही कहा गया एंग्लो इंडियंस। कहाँ कहा गया बोलो? एंग्लो इंडियंस, ठीक है। नहीं समझ पा रहे हो, है ना? दिमाग में जा रहा है? ठीक है। कैसे हो रहा है, कहानी पूरा समझते रहो, कैसे कोई चीज सेटअप हो रहा है। इसके पहले कोई भी बोलो, इनका नाम एंग्लो इंडियंस क्यों पड़ा? क्योंकि इनकी माँ जो है वो इंडियन थी और पिताजी जो है वो एंग्लो थे। एंग्लो यानी कि इंग्लिश बोलने वाले। पोर्तुगीज में इंग्लिश नहीं चलता, इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज था। अब जो हिस्टोरियन से तुम लोग पूछना जो लिखा है। चलो आगे देखो, ठीक है। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे और सबसे बाद में जो है भारत छोड़ करके गए। कहाँ गए बोलो? सब हम बोले ना, सबसे पहले जो है, ठीक है, ये लोग भारत आए और बाद में सबसे ये लोग छोड़ गए 1961। कितना बोले हम? बोलो 1961 में, ठीक है। सबसे पहले ये लोग आया था इंडिया में। कब आया बोलो? 1400, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्वेश्चन ये भी पूछा है कि सबसे पहले कौन आया था बताओ? तो बोलोगे पुर्तगाली। सबसे लास्ट में कौन गया? पुर्तगाली। कहां से? गोवा से, ठीक है। पुर्तगाली ने ही भारत में सर्वप्रथम तंबाकू और आलू लाया। ये खैनी जो प्रचलन है, आलू जो खाते हैं हम लोग, ये प्रॉपर इंडियन का है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे बिहार यूपी के कुछ इंडियन बोलते हैं क्या हो देसी। अरे ये तो खुद विदेशी है, पता ही नहीं है। तो ये क्या है? थोड़ा सा अज्ञानता जो है, ज्ञान की कमी है। आलू बोलते हैं, आलू फलों का क्या है? सब्जियों का राजा है। सॉरी, फलों का नहीं, सब्जियों का राजा है, ठीक है ना? जब तक समोसे में रहेगा आलू, हो गया, आगे छोड़ो, ठीक है। तो समझो हम जो बोलना चाह रहे हैं। आलू जो है इतना पॉपुलर है, लेकिन ये हमारा इंडियन जो है एग्रीकल्चर है ही नहीं, ये बाहर से लाया गया है। पुर्तगाली इसको लेकर के आए थे, ठीक है। समझ में आ रहा है? पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट किया। जो प्रिंटिंग प्रेस कल्चर है, ठीक है ना? कोई भी चीज को पेपर को छापने से लेकर के जितना बुक वगैरह जो भी चलता, ठीक है, 1556 में पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले लेकर के आया। फिर उसके बाद पुर्तगालियों ने भारत से अधिक इंडोनेशिया व्यापार में रुचि रखी। तो पुर्तगाली जो है इंडिया से जो है माल को ले जाकर के इंडोनेशिया में बेचा करते थे। तो उनका जो इंटरेस्ट था वो इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया में था। वहां से वो लोग को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि उस टाइम तक यहाँ पे अंग्रेज भी आना स्टार्ट हो गए थे और अंग्रेज और पुर्तगाली में हमेशा फाइट होता था। ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड के लोग चाहते थे कि वो कब्जा करे और पुर्तगाली चाहते थे कि वो कब्जा करे। आगे देखो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पुर्तगाली खत्म हुआ, 1602 में आएगा। 1605 तक मछलीपट्टनम, क्या नाम है बोलो? मछलीपट्टनम जगह का नाम है, ठीक है। मछलीपट्टनम में अपने व्यापारिक कोठी स्थापित करी और इन्होंने पुलिकट को अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित करी। वैसे सूरत में, ठीक है। देखो फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डच ने 1605 में मछलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। इन्होंने पुलिकट में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की और इन्होंने सूरत में अपनी तीसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की, ठीक है। सूरत भी कहां पड़ता है? नदी के किनारे, अर्थात समुद्र के किनारे, अरेबियन सी,
अरब सागर, वहां पे भी वो लोग कब्जा कर रहा है, समझो आगे। फिर उसके बाद 1759 में वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरीके से पराजित किया और उनके सभी व्यापारिक कोठियों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, यानी कि यहाँ के राजा, छोटे मोटे जो राजा थे उनको मार दिया। पहले ऐसा नहीं था, पहले हर एक छोटा राज्य में हर एक जगह पे राजा हुआ करते थे। यहीं पे देखो ना, ये जो 26 मंदिर है, ठीक है, ये पीके विश्वास जो रोड है, इस पूरा नाम है प्रफुल्ल कुमार विश्वास, ये राजा है। ठीक है, ये लोग पहले, ये सामबाड़ी जो है, राजबाड़ी जो है, ये राजा का घर था यहाँ पे। तो छोटा छोटा राजा हुआ करता था। कमरट्टी में तुम जाओगे जहाँ पे सागर दत्तो बना है, तो सागर दत्तो पूरा पहले खंडहर राजा का ये था। वो जो तालाब है, ठीक है, वो जो राजबाड़ी का झील था, वो झील था, वो उसमें परी का ऐसे ये बना हुआ था, झरना गिरता था। एक्चुअली में सोना का वो भी परी था पूरा, सरकार जब्त कर लिया, उसमें मिला था। 2006 का हम बात बता रहे तुमको, ठीक है ना। वो खंडहर जब टूट रहा था, मैंने वो बन रहा था, हमको एकदम याद है, वो चिस्टो हॉस्पिटल जब वहां तैयार हो रहा था, ठीक है, सागर दत्तो जो बोल रहे तुमको हम, वो पूरा राजा का था, वो पूरा एरिया। मूर्तियां कहाँ गया, तुम ले लेगा, कहा सरकार ले लेगा। तुम्हारे घर में अगर सोना मिला, तुम्हारे घर में अगर खदान मिला, वो सरकार का, उस पे सरकार का अधिकार है। लेकिन तुम्हारे घर में हथियार मिला, वो तुम्हारा, वो सरकार का नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखो, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब नियम होता है। ठीक है, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1616 में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी केरल में बनाई। कहां बनाई बोलो? केरल के त्रावणकोर में स्थापित की। दूसरी व्यापारिक कोठी बंगाल के रामपुर में बनाया। फिर उसके बाद आ जाएंगे फ्रांसीसियों के पास। देखो, फ्रांसीसी के साथ आगे हम लोग पढ़ेंगे, अंग्रेजों का फ्रांसीसियों के साथ युद्ध होगा। देखो, इसकी स्थापना 1666 में जो है राजा लुई ने की थी। 14वें जो सम्राट थे। फ्रांसीसी ने अपने व्यापारिक केंद्र 1669 में सूरत में खोली और फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी व्यापारिक केंद्र मछलीपट्टनम में खोली। फ्रांसीसियों ने विजयपुर के शासक से आज्ञा लेकर के 1673 में पौंडीचेरी शहर में स्थापना की। और पौंडीचेरी, आज तुम जानते हो कि पौंडीचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश माने जहां पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट राज करता है। पौंडीचेरी की स्थापना फ्रांसीसी मार्टिन ने किया और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने 1742 में फ्रांस का गवर्नर बना। और इसी समय कर्नाटक का युद्ध होगा, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों में एक युद्ध होगा और फाइनली 1760 में वांडी वॉश के युद्ध में अंग्रेजों ने जो है, अंग्रेज पूरी तरीके से फ्रांसीसियों को वॉश कर देंगे। आगे ये भी आएगा, सारा डेट आएगा टोटल। ठीक है, एक एक करके डेट लिखते रहो। फिर स्वीडिश, फिर ब्रिटिश। स्वीडिश आएगा चल जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ब्रिटिश मेन पढ़ना है। इसकी स्थापना बोलो 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। महारानी इलिजाबेथ। कौन बोलो? महारानी इलिजाबेथ। यहां से याद करना चालू करो। जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उस समय मुगल गद्दी पर बैठा कौन था? अकबर। कौन बैठा था? अकबर। 1600 में कौन था? अकबर। ठीक है ना। और 1639 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास के भाड़े में लिया और फोर्ट जो है सेंट जॉर्ज में बदला, और 1651 में हुबली, यानी कि बंगाल का, क्या बोलो? हुगली। यहाँ हुबली लिखा है, गलत लिखा है। बंगाल का हुगली नदी के किनारे। क्या गूगल कर रहे हैं क्या डेट? अच्छा, हमको लगा गूगल कर रहे थे, गलत लिखा होगा बोर्ड पे। ठीक है, आगे देखो। 1651 में अंग्रेज जो है बंगाल के हुगली नामक जगह पे, यानी कि हुगली है, वहां पे अपना पहला व्यापारिक कोठी खोलेगा। हुगली में कहां पे? रिसड़ा में। हुगली कहाँ? ये तो ये जाकर के हुगली नदी के कनेक्ट करता है ना, तो यहीं पे जो है, यहाँ पे लोग अपना कनेक्टिविटी फर्स्ट स्टैब्लिश करेगा। फिर उसके बाद 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह होगा। देखो समझो, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली कैथरीन से होगा, समझोगे? ठीक है, 1669 के टाइम पे यहाँ पे ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज, यानी ये लोग कहाँ के हैं बोलो? इंग्लैंड के हैं। ठीक है, और पोर्टुगीज। ठीक है ना। सुनोगे ध्यान से, यहां का जो किंग होगा, ठीक है, उसका जो प्रिंस, ठीक है, और यहां पे कैथरीन प्रिंसेस। ठीक है, ठीक है, और यहां पे चार्ल्स। इन लोगों का शादी होगा। क्या होगा बोलो? शादी। अभी तक ये लोग क्या था? दुश्मन। अब इन लोगों के बीच क्या होगा? विवाह होगा। तो विवाह में एक सिस्टम है भारत में, तो दहेज चल भी करता है।
आप अंग्रेज हो या विदेशी हो, कुछ भी हो, दहेज तो देना पड़ेगा। इंडिया का कल्चर है, विदेश का कल्चर हो या ना हो। तो पुर्तगालियों ने ब्रिटिशर्स को दहेज के रूप में बॉम्बे शहर दिया। इनका बाप का था बॉम्बे, इसी से दे दिया। सोचो, पुर्तगाली जो है ब्रिटिशर्स को, शादी हो रहा है इसका प्रिंस का, ठीक है, तो दहेज देना पड़ेगा। तो दहेज में कहा दे? बॉम्बे ले बेटा। इंडिया का इंपॉर्टेंट भाग बॉम्बे, यानी मुंबई आज की डेट का, उन लोग का है, दोनों विदेशी। हम लोग का सामान दहेज में दे रहा है। दहेज में वो गाड़ी देता आदमी को, शहर, पूरा शहर ही दे दिया, पूरा ले राज करो। और वहीं पे तुमको उसके बाद बना गेटवे ऑफ इंडिया, नाम सुने हो? ठीक है ना? जो कि ताज होटल के अगल बगल में, नहीं ज्यादा दूर नहीं है, एकदम सामने से दिखता है। सोचो ये कैसे कैसे हिस्ट्री पढ़ने से समझ में आता है कैसे कैसे हमारे साथ अत्याचार हुआ है। तो अंग्रेज लोग का तो मन बढ़वे करेगा। एक तो दमाद समझ में आ रहा है ना, अभी बोलेगा इसको तो निपटा दिया यहाँ से। बोला जा पुर्तगाली लोग देखो, वैसी बोलेगा, इधर से कहा जाएगा अच्छा हो ना, पुर्तगाली लोग चुपचाप से चल जाएगा। ठीक है ना? और उसको एक एरिया दे दिया, ठीक है, कि गोवा, गोवा जानते हो ना, गोवा में तुम राज करो, गोवा में ब्रिटिशर्स नहीं जाएगा। ठीक है, कि कोई भी दामाद अपना ससुराली पर अटैक थोड़ा करेगा, है ना? समझ पा रहे हैं जो बोलना चाह रहे हैं ना? तो ये सब कहानी है। ठीक है, ये तो लिखा भी है, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो गया। पुर्तगालियों ने बंबई बंदरगाह जो है पूरी तरीके से अंग्रेजों को क्या किया? ठीक है, और चार्ल्स को जो है बेसिकली, ठीक है, बंबई बंदरगाह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भाड़े पे दे दिया। ठीक है, और 1698 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के निर्माण, ये बताई थी कल, तुमको बताई दिए थे। ठीक है, फोर्ट विलियम कैसे बना बताए थे ना। अब फोर्ट विलियम बनने के बाद कैसे उसपे वो जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी कल पढ़ाए थे, याद है? कैसे उसी में चुस के मुआ दिया था रात भर में। ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था। ठीक है ना? आज इसका वीडियो आ जाएगा, देख लेना, आज अपलोड हो जाएगा वीडियो वाला जो कल बताए थे। तो बोलो समझ में आया है? ठीक है, तो यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं, कल दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है।